दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में। दोस्तों फ्यूचर इन शब्द को आपने स्टॉक मार्केट में ज़रूर सुना होगा, पर शायद आपको इसकी पूरी नॉलेज ना होने के कारण आपको ये सही से समझ में नहीं आया होगा, या फिर आपको सही से पता नहीं होगा कि फ्यूचर क्या है और फ्यूचर में ट्रेड कैसे किया जाता है। और अगर आपको फ्यूचर की पूरी डिटेल है भी, फिर भी ये वीडियो आपके काम आने वाला है, क्योंकि फ्यूचर्स के सारे बेसिक्स आज आपको क्लियर हो जाने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए फ्यूचर के बेसिक से शुरू करते हैं कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर कैसे ट्रेड किया जाता है, और फ्यूचर में कितना रिस्क होता है, और फ्यूचर से हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो फ्यूचर वो एक डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे बात आती है कि डेरिवेटिव क्या होता है। तो दोस्तों डेरिवेटिव का सिंपली मीनिंग होता है कि डिराइव करना, यानी कि किसी मेन चीज से डिराइव करना, यानी कि डेरिवेटिव की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उसे किसी किसी मेन चीज से डिराइव किया जाता है, यानी कि उस मेन चीज है जो कि कोई भी मेन आइटम है उसी की वैल्यू होती है, उसी से डेरिवेटिव्स को डिराइव किया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि दही है। दही यानी कि कर्ड, वो दूध का डेरिवेटिव है, यानी कि मिल्क का वो डेरिवेटिव है, क्योंकि दही कैसे बनता है, वो मिल्क से बनता है। अगर मिल्क ही नहीं है तो फिर दही भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मिल्क वो मेन आइटम है और दही उसका डेरिवेटिव है, यानी कि मिल्क वो एक अंडरलाइंग असेट्स है जिसकी खुद की वैल्यू है। पर दही की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर मिल्क नहीं है तो दही भी नहीं बन सकता, इसीलिए दही यहाँ पे डेरिवेटिव है। तो उसी तरह फ्यूचर वो डेरिवेटिव है। दोस्तों फ्यूचर और ऑप्शन दोनों ही डेरिवेटिव्स है। अब ऑप्शन के बारे में आप डिटेल में समझ ही चुके हैं। अगर आपको ऑप्शंस बेसिक से सीखने हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें ऑप्शंस को बेसिक से समझाया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन और फ्यूचर ये दोनों डेरिवेटिव्स हैं, और इनकी अंडरलाइंग असेट्स कुछ भी हो सकती है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में इनकी अंडरलाइंग असेट्स है, इक्विटी स्टॉक भी हो सकता है, इंडेक्स भी हो सकता है। इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये सारे इंडेक्स। और दोस्तों कमोडिटी भी हो सकती है, करेंसी भी हो सकती है। इन सब के अपने अपने डेरिवेटिव्स होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो फ्यूचर वो डेरिवेटिव है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, जिसको डिराइव किया गया है इंडेक्स, इक्विटी या फिर मेन आइटम से, जो कि मेन वैल्यू है, जिनकी जो मेन चीज है जिसकी वैल्यू से इसे डिराइव किया गया है। अब दोस्तों फ्यूचर को आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। दोस्तों फ्यूचर, दोस्तों जैसे ऑप्शंस में कॉल पुट में आपको थोड़ा सा मार्जिन दे के ट्रेड करना होता है, उसी तरह यहाँ पर भी आपको मार्जिन देकर ही ट्रेड करना होता है। पर फ्यूचर में कॉल पुट की तरह नहीं होता कि अलग अलग प्रीमियम के आपको कॉल या पुट मिल जाएंगे, जो 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये किसी भी प्रीमियम पे चल रहे होते हैं। यहाँ पे आपके फ्यूचर की कीमत आपके अंडरलाइन असेट्स यानी कि वो फ्यूचर जिससे भी रिलेट करता है वो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप निफ्टी को ले लीजिए कि निफ्टी के फ्यूचर की कीमत है वो निफ्टी के अराउंड ही होगी, कुछ पैसे कम या कुछ ज़्यादा हो सकती है। मान लीजिए निफ्टी 17,000 है, तो शायद उसके फ्यूचर की वैल्यू 17,010 या 17,020 होगी, या फिर 16,950, 16,980, 16,990, उस टाइप से उसके इर्द गिर्द ही होगी, यानी कि उसके अराउंड ही होगी। अगर फ्यूचर की वैल्यू उसकी अंडरलाइंग असेट से, यानी कि निफ्टी के फ्यूचर की वैल्यू निफ्टी से ज़्यादा है, तो उसे कहा जाएगा कि फ्यूचर प्रीमियम में है, क्योंकि उसकी कीमत उससे ज़्यादा है। और अगर निफ्टी के फ्यूचर की कीमत निफ्टी से कम है, तो उसे कहा जाएगा कि निफ्टी का फ्यूचर डिस्काउंट में चल रहा है। तो दोस्तों अब बात यहाँ पे वो आती है कि आप इस फ्यूचर में ट्रेड क्यों करें। जबकि आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप किसी स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप क्यों ना उस स्टॉक में ही ट्रेड कर ले, आप यहाँ पे फ्यूचर में ट्रेड क्यों करेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको किसी स्टॉक को लेना है जिसकी कीमत है 100 रुपये। अब आपको वो 1,000 शेयर लेने हैं, क्योंकि आपका प्रेडिक्शन है कि वो 105 होने वाले, उसकी कीमत बढ़ने वाली है, तभी आप उसे लेना चाहते हैं। तो अब अगर आपको वो 100 रुपये वाले 1,000 शेयर लेने होंगे, तो वहाँ पे आपको 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। पर आपके पास 1,00,000 रुपये नहीं है, आपके पास बस 15-20 हज़ार रुपये ही है। पर आपको लगता है कि इस स्टॉक की कीमत 105 होने वाली है, आपका प्रेडिक्शन है, आपका एनालाइज है।
तो आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में वो स्टॉक परचेस करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो वैसे में आप वहाँ पे उस स्टॉक का फ्यूचर ले सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपको पूरी कीमत नहीं चुकानी होती है, वहाँ पे आपको मार्जिन मिल जाता है। तो दोस्तों अब आप क्या करेंगे, अब आप वो 100 रुपये वाला जो स्टॉक है उसका फ्यूचर का एक लॉट परचेस कर लेंगे। दोस्तों लॉट क्या होता है वो आपको पता है। दोस्तों वहाँ पे अलग अलग स्टॉक के इंडेक्स के अलग अलग लॉट होते हैं। यहाँ पे आप मान लीजिए इस स्टॉक का 1000 का एक लॉट है, यानी कि मिनिमम आपको एक लॉट तो लेना ही है। आप उसी लॉट के मल्टीप्लाई में ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं, यानी कि अगर आपको 2 लॉट लेने हैं तो आपके पास 2000 शेयर की क्वांटिटी आ जाएगी। आपको 1000 के मल्टीप्लाई में ही यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आपने 1000 का फ्यूचर का लॉट ले लिया उस XYZ स्टॉक का। तो अब आपके पास वो 1000 स्टॉक आ गए हैं। तो अब आपको क्या वहाँ पे 1 लाख इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? जी नहीं, वहाँ पे आपको 10 या 20% के अराउंड ही आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, यानी कि वो सारे स्टॉक के और इंडेक्स के अलग अलग मार्जिन होते हैं, क्या कितना वहाँ पे प्रीमियम पे करना होता है। पर आप मान लीजिए कि 10 से 20% के अराउंड ही वो होते हैं, तो हम यहाँ पे 10% ही लेते हैं कि आपको 10% कीमत वहाँ पे देनी पड़ती है। तो आप यहाँ पे 10,000 रुपये में आप उस स्टॉक का फ्यूचर का लॉट परचेस कर सकते हैं जो कि 1000 का लॉट है। तो जिन स्टॉक को खरीदने के लिए आपको 1000 स्टॉक खरीदने के लिए आपको 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, वो आपका यहाँ पे फ्यूचर में 10-15 हज़ार इन्वेस्ट करके भी काम चल सकता है। तो मेनली यही रीज़न होता है फ्यूचर में ट्रेडिंग करने का, और लोग इसी रीज़न की वजह से फ्यूचर की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं और वहाँ पे ज़्यादा ट्रेड करते हैं, क्योंकि कम पैसों में उन्हें वहाँ पे मार्जिन मिल जाता है और क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाती है। तो अब अगर आपके उस स्टॉक की कीमत सच में 105 हो जाती है तो आपको पर लॉट के हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। मतलब कि आपको वहाँ पे आपके पास 1000 शेयर है, एक लॉट है, अगर 5 रुपये ऊपर चला गया तो आपको वहाँ पे 5000 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा। और अगर वो नीचे की तरफ जाता है, मान लीजिए 5 रुपये नीचे चला गया, तो वहाँ आपको 5000 का लॉस भी होगा। दोस्तों वहाँ पे आपका पूरा पूरा प्रीमियम भी ज़ीरो होने की गुंजाइश है, और उसके बाद भी आपको ऊपर के पैसे भी भर सकने होते हैं, वो हम आगे चल के बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपके 1 लाख रुपए के ऊपर होगा, वो आपके 10 या 15 हज़ार के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि आपने वहाँ पे मार्जिन पे ट्रेडिंग की है, आपके ब्रोकर ने आपको मार्जिन दिया है, तो टोटल मनी पे ही आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों कैलकुलेट किया जाएगा। अब दोस्तों बात आती है आपके प्रॉफिट और लॉस की, मार्क टू मार्केट की। तो दोस्तों जब भी आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपका डेली मार्क टू मार्केट कैलकुलेट किया जाता है। मतलब कि मान लीजिए अगर आपको आज 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो वो आपके डीमेट अकाउंट में आपको दिखने लगेगा, वो 2000 प्लस आपके डीमेट अकाउंट में आपको दिखने लगेंगे, आपको 2000 का प्रॉफिट हुआ है। और वहीं पे अगर आपको 2000 का लॉस हुआ है दोस्तों, तो वो आपके डीमेट अकाउंट से पैसे वो कट जाएंगे, वो 2000 रुपये आपके अकाउंट से कट जाएंगे, वो आपको वहाँ पे माइनस में शो करेंगे। प्रॉफिट होगा तो वहाँ आपके ऐड हो जाएंगे, और अगर आपको लॉस होता होगा तो वहाँ पे वो आपके माइनस हो जाएंगे। और दोस्तों ये आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो आपको कभी भी आपके डिलीवरी में नहीं दिखेंगे, वो आपको आपकी जो पोजीशन है उसी में आपको दिखाई देंगे, वो आपको होल्डिंग पोजीशन में आपको होल्डिंग में नहीं दिखेंगे, वो पोजीशन में ही दिखेंगे। इसीलिए आपका वहाँ पे डेली मार्क टू मार्केट कैलकुलेट होगा, डेली बेसिस के पे आपके प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट किया जाएगा। प्रॉफिट हुआ तो वो ऐड हो जाएगा, लॉस हुआ तो वो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। इसीलिए जब भी आप फ्यूचर में ट्रेड करें तो आपको अपने अकाउंट में आपको ट्रेडिंग के लिए पैसे भी रखने होते हैं, मार्क टू मार्केट को एक्सेस करने के लिए। अब दोस्तों बात आती है कि आप उनको कब तक होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों फ्यूचर में आपके पास 1 महीने का समय होता है। दोस्तों फ्यूचर मंथ के एंड में आखिरी गुरुवार को एक्सपायर होते हैं, जैसे कि आपके ऑप्शंस एक्सपायर होते हैं मंथ के एंड में, उसी तरह फ्यूचर भी आपको लास्ट गुरुवार को आपके फ्यूचर एक्सपायर होते हैं, मंथ के लास्ट गुरुवार को। अगर जनवरी का फ्यूचर आपके पास है
तो जनवरी के लास्ट गुरुवार को आपका फ्यूचर एक्सपायर होगा, वहाँ से आप रोल ओवर भी कर सकते हैं। अब ये रोल ओवर क्या होता है दोस्तों, इसकी बात हम आगे करते हैं। दोस्तों, आप अगर किसी भी फ्यूचर में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो अगर आप उसे होल्ड करना चाहते हैं तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं। अगर आपका प्रेडिक्शन है कि ये स्टॉक या इंडेक्स और ज़्यादा ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो वहाँ पे आप उसे होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उसमें इंट्राडे करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे इंट्राडे भी कर सकते हैं। अगर दिन के दौरान ही आपको कुछ प्रॉफिट आ जाता है और आप ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप वहां से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। अब दोस्तों, रोल ओवर क्या होता है? दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे बात होती है कि फ्यूचर आपका सिर्फ एक महीने का ही नहीं होता है, मतलब कि आपकी सीरीज होती है। यहाँ पे एक एक महीने की 3 सीरीज हमेशा ओपन रहती है दोस्तों, जनवरी, फरवरी और मार्च। अगर अभी आप जनवरी के महीने में खड़े हैं तो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 सीरीज चल रही होती है। आप दोस्तों, आप चाहे तो जनवरी के फ्यूचर में काम कीजिए, आप चाहे तो फरवरी में कीजिए, आप चाहे तो मार्च में कीजिए। अब जैसे ही जनवरी का एंड आता है और लास्ट गुरुवार होता है, तो वहाँ पे जनवरी का फ्यूचर एक्सपायर हो जाएगा और सामने आपका अप्रैल का फ्यूचर खुल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल का, क्योंकि जनवरी का खत्म हो गया। अब एक साथ 3 सीरीज होती है, तो जनवरी तो एक्सपायर हो चुका है, तो फिर फरवरी, मार्च और अप्रैल, वो 3 कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए खुले होंगे। हर वक्त आपके लिए 3 कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे ओपन होते हैं ट्रेड करने के लिए। जैसे ही फरवरी खत्म होगा तो फिर फरवरी एक्सपायर हो जाएगा और उसके बाद मार्च, अप्रैल और मई, तो मई का नया कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे खुल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप ज़्यादा होल्ड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये और ऊपर जाएगा, ज़्यादा आपका प्रिडिक्शन रिसर्च है, तो अगर एक्सपायरी के दिन आपको लगता है कि ये और भी ऊपर जाने वाला है, पर एक्सपायरी के दिन तो आपको स्क्वायर ऑफ करना ही होगा, तो जनवरी के एक्सपायरी का स्क्वायर ऑफ करके आप आगे फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट बाई कर सकते हैं, फरवरी का फ्यूचर बाई कर सकते हैं। उसे कहते हैं रोल ओवर, जिनकी बात हमने की थी। तो उस तरह फ्यूचर को रोल ओवर भी कर सकते हैं। हाँ, उनके प्राइस में कुछ चेंज हो सकता है, आपको कैरी फॉरवर्ड का खर्च लग सकता है, जैसे कि आपका ब्रोकरेज लगेगा, कुछ आपका सेल का, बाई का, और कुछ मामूली सा वो फर्क भी होगा उसके फ्यूचर में, जनवरी के कंपेयर में फरवरी के फ्यूचर में। तो दोस्तों, आपको पता चल गया है कि एक्सपायरी क्या होती है, एक्सपायरी कब होती है। वो मंथ के लास्ट गुरुवार को होती है और वहाँ पे एक साथ 3 कॉन्ट्रैक्ट आपके चल रहे होते हैं। और फ्यूचर में दोस्तों ट्रेडिंग क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग होती है, इसीलिए आपको 10-20% पैसा देके ही आप 100% क्वांटिटी बाई कर सकते हैं और उसी पर ही आपका प्रॉफिट और लॉस ये दोनों बुक किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको निफ्टी इंडेक्स में दिखाता हूँ कि आपके 3 कॉन्ट्रैक्ट कैसे एक साथ चल रहे होते हैं, उसमें क्या क्या वो चीज़ होती है जिन्हें आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम मनी कंट्रोल के ऐप में आ चुके हैं और यह निफ्टी पे हमने यहाँ पे फ्यूचर ऑफ किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेंड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अभी हाल फिलहाल खुले हुए हैं, जिसमें कि फरवरी, मार्च और अप्रैल है दोनों। और दोस्तों, यहाँ पे इन सब की एक्सपायरी डेट भी आपको लिखी हुई मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि फरवरी, 24 फरवरी को फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, यहाँ पे 31 मार्च को मार्च का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा और 28 अप्रैल को अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। तो दोस्तों, अगर आप इसके अंदर जाके चेक करना चाहें कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो हम वो देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आप यहाँ पे एक तो बिड प्राइस लगी हुई है, जो कि आपको पता है, जो कि खरीदार होते हैं। ऑफर प्राइस है, जो कि वो सेलर्स होते हैं दोस्तों। और यहाँ पे है ये ओपन इंटरेस्ट। अब ये ओपन इंटरेस्ट क्या है, शायद आपको ना पता हो दोस्तों। ओपन इंटरेस्ट यानी कि अभी यहाँ पे कितने लोग अपना मतलब बिड लगा के खड़े हैं, मतलब कि कितने लोग यहाँ पे पोजीशन होल्ड करके यहाँ पे खड़े हैं, कितने लोगों के पास ये कॉन्ट्रैक्ट अभी है, उन्हें ओपन इंटरेस्ट कहा जाता है। जो कि यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि 99 लाख के ऊपर है दोस्तों। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये ओपन इंटरेस्ट है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। दोस्तों, मतलब कि आज के दिन में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज हुआ दोस्तों, ये प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। अभी यहाँ पे प्लस है, यानी कि अभी यहाँ पे 7%, यानी कि 7% अभी यहाँ पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आज के दिन में ऐड हुए हैं, जो कि 6,53,000 के अराउंड है। और यहाँ पे आपको माइनस में भी देख सकते हैं, क्योंकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको प्लस और माइनस दोनों में देख सकता है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपके यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ऐड ही हुए होंगे।
कई बार यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आपके माइनस में भी आपको दिखा सकते हैं। उसके बाद तो दोस्तों ये सारी बेसिक चीज़ है, एवरेज प्राइस है, हाई है, प्रीवियस लो है, प्रीवियस क्लोज है, लो है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट लॉट। यहाँ पे आपका मार्केट लॉट 50 का है क्योंकि ये निफ्टी 50 का मार्केट है। अगर आपको निफ्टी का फ्यूचर परचेस करना है तो आपको कम से कम एक लॉट लेना होगा जो कि 50 का है। और दोस्तों यहाँ पे ये सारी दूसरी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी अभी ज़रूरी भी नहीं है, या फिर ये सारी बेसिक चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप फेब्रुवरी के फ्यूचर में जो डिटेल है उन्हें आप यहाँ से कैसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों आई होप कि अब आपको फ्यूचर के बारे में सही से समझ में आ गया होगा। दोस्तों फ्यूचर के बारे में आपको ज़्यादा समझाने के लिए बाहर का एग्जाम्पल की यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि दो लोग मिल रहे थे, उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, इस तारीख पे ये हुआ। यहाँ पे शायद आपको यही चीज़ों पे आपको सही से समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर क्या होता है। आपको बाहर के एग्जाम्पल की मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी ज़रूरत है। तो दोस्तों जल्दी से मैं आपको फ्यूचर की समरी रिवाइज करा देता हूँ कि आज आपने क्या सीखा है। दोस्तों सबसे पहले तो कि फ्यूचर क्या होते हैं वो आपने सीखा। तो फ्यूचर एक डेरिवेटिव होता है जो अंडरलाइंग असेट से आता है, जिसे डिराइव किया जाता है, जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। और फ्यूचर किसी का भी हो सकता है, मतलब इक्विटी का हो सकता है, इंडेक्स का हो सकता है, कमोडिटी का, करेंसी का हो सकता है। और फ्यूचर में ट्रेड क्यों किया जाता है? फ्यूचर में ट्रेड इसीलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पे आप मार्जिन पे ट्रेड कर सकते हैं, कम पैसों में आप ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं। इसीलिए वहाँ पे आपको लॉट साइज में लेना होता है। और ज़्यादातर फ्यूचर में रिटेलर बाय ही करते हैं। आप चाहे तो आप सेल भी कर सकते हैं। और दोस्तों हम रिटेल इन्वेस्टर, हमेशा रिटेल ट्रेडर, हम बाय ही पसंद करते हैं क्योंकि सेल करने के लिए हमें ज़्यादा मार्जिन देना पड़ता है। और सेल हमेशा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, FII, DII वही लोग करते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर बाय ही प्रीफर करते हैं। तो दोस्तों और फ्यूचर के बारे में अगर आप जानें तो फ्यूचर में मार्क टू मार्केट प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। दिन के दौरान आपका जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसे मार्क टू मार्केट कहा जाता है। अगर लॉस हुआ है तो वो माइनस होगा, प्रॉफिट हुआ है तो वो आपका वहाँ पे प्लस होगा। दोस्तों आई होप कि आपको फ्यूचर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फ्यूचर बेसिकली क्या है। दोस्तों फ्यूचर में आपको कैसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और दोस्तों आपको ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि फ्यूचर में उसी तरह आपको ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। दोस्तों आपने कई बार कई फिल्मों में, कई सारे अखबार में, न्यूज़ में आपने सुना होगा कि किसी इस व्यक्ति का या इसी फॉर्म का, इस कंपनी का शेयर मार्केट में इतना पैसा डूब गया, मतलब कि उसके 100% कैपिटल वहाँ पे लॉस हो गई। तो तब आपको शायद ख्याल आता होगा कि किसी की 100% कैपिटल कैसे जीरो हो सकती है। क्या उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था? क्या उसने अगर लॉस हो रहा था तो बेचा क्यों नहीं? क्या स्टॉक की कीमत तुरंत से क्या जीरो पे आ गई, 1 रुपए पे आ गई कि उसका 100% लॉस हो गया? जी नहीं दोस्तों, इक्विटी में आपको कैश मार्केट में कभी भी आपका सारा पैसा नहीं डूबता। अगर वहां पे आपको प्रॉफिट कम मिलता है तो आपका लॉस भी कम होता है। दोस्तों आपका 100% पैसा यहाँ पे डूब सकता है ऑप्शन इन फ्यूचर्स में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फिल्मों में और अखबार में, टीवी में आप देखते होंगे कि किसी इंसान का सारा पैसा डूब गया है, तो वो दोस्तों फ्यूचर और ऑप्शंस में ही होता है। दोस्तों अभी ये नया नया सीख के, समझ के, वीडियोस देख के शायद आपको लगता होगा कि ये बहुत ही अच्छा है, इसमें मैं कम पैसों से ज़्यादा क्वांटिटी लेके ज़्यादा प्रॉफिट कर सकता हूँ। पर दोस्तों मेरी माने, और अगर आप बिगिनर है, आप अभी स्टॉक मार्केट में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आपको इन फ्यूचर और ऑप्शन से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। आपको शायद अभी ये ख्याल आ रहे होंगे कि मैं निफ्टी का फ्यूचर खरीद लेता हूँ, निफ्टी की अगर 100 पॉइंट, तो निफ्टी ऐसे ऊपर चला जाएगा, अगर वो 100 पॉइंट ऊपर चला गया फिर भी मुझे 5,000 का प्रॉफिट होगा। 100 नहीं, चलो 50 पॉइंट चला गया फिर भी मुझे 2,500 का प्रॉफिट होगा। यही आप सोच के आप बिना सोचे समझे आप उसका फ्यूचर बाय कर लेंगे। पर अगर आप रिसर्च किए बिना, प्रॉपर एनालाइज किए बिना अगर ये चीज़ें करेंगे तो वहाँ पे आपको लॉस ही होगा। और अगर आप इसमें ट्रेड करना भी चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। आपके अंदर से आपके प्रेडिक्शन, आपका रिसर्च, आपकी गट फीलिंग कितनी यहाँ पे सच्ची होती है, आपका रिसर्च कितना सच्चा होता है और कितना परसेंटेज आपका सक्सेस रेशियो निकल के आता है, उसी के बाद आपको यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए। और अभी के लिए तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप कॉल और फ्यूचर में ट्रेडिंग करने लगोगे
तो वहाँ पे प्रॉफिट होना तो दूर, आपका सारा कैपिटल भी लॉस हो जाएगा, आप स्टॉक मार्केट से आप जल्दी ही बाहर हो जाओगे। दोस्तों आप कितना भी एक्सपीरियंस कर ले, कितनी भी ट्रेडिंग कर ले, आप सब कुछ करके देख ले, फ्यूचर ऑप्शन कमोडिटी कैश मार्केट आप सब कर ले, पर आखिर में आपको समझ आ ही जाएगा कि ये सारी चीज़ों से अच्छा है कि आप इन्वेस्टिंग करें। आप इक्विटी स्टॉक में पूरे पैसे देके इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उसी में आप स्टॉक मार्केट में टिक पाओगे और आप पैसा बना पाओगे। तो दोस्तों मेरी सलाह तो आपको यही रहेगी कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें, ये इंट्राडे फ्यूचर और ऑप्शंस इससे जितना हो सके उतना दूर रहे, क्योंकि आप ये सब ट्राई कर लेंगे फिर एट द एंड आप खुद रियलाइज करेंगे कि आपको करना क्या है। तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि इनका क्या मतलब होता है और कैसे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों बिना प्रॉपर नॉलेज के और बिना प्रॉपर रिसर्च के फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहे, उसमें ज़्यादा ट्रेडिंग ना करें।